वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेट चैनल और आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत। आज हम इस वीडियो के अंदर आपके साथ ये डिस्कस करने वाले हैं कि अब जो सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी, पहले तो वैकेंसी लिस्ट आएगी और वैकेंसी लिस्ट से हमारे को ये बात क्लियर हो जाएगी कि अब हमारा और कितने बच्चों तक का एडमिशन हो सकता है और उसकी कंपैरिजन आज हम करेंगे इस वीडियो के अंदर। भाई कितने नंबर चाहिए आपको BBA BCom या फिर BCA में एडमिशन लेने के लिए, और फिर हम अपना हालचाल देखेंगे नॉन सेंट्रलाइज एडमिशन्स का क्या है और कौन सी लिस्ट आई है उसके बारे में अगली वीडियो में जानकारी लेंगे। तो जैसे कि आपने देखा कि अभी अगर हम बात करें कि हमारी जो लिस्टें अगर हम देखें यहाँ पर जो हमारी लिस्टें आई हैं तो उनमें अगर हम नज़र दौड़ाएँ तो हमारी जो मेरिट लिस्ट है, टेंटेटिव लिस्ट आ चुकी है। और जैसी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मेरिट लिस्ट की बात करते हैं हम, तो आपको मालूम ही पड़ चुका है कि जो हमारी मेरिट लिस्ट है वो बहुत ज़्यादा टफ गई है। और इसके बाद आगे का जो प्रोसेस रहेगा वो क्या रहेगा, तो इसकी बारी जो बार बार हम बात कर रहे हैं, जो सेकंड हमारी लिस्ट आनी है उसमें हमारे पास क्या है हमारा प्रोसेस। और जैसे कि आपने सेंट्रलाइज़ का तो आपने देख ही लिया, और सेंट्रलाइज़ की जो एडमिशन है वो हमारे पास अभी अपडेट देख पा रहे हैं कि जो रह जाएगी हमारी वैकेंसीज वो 19 जुलाई को होगी। उससे पहले हमारी 15 जुलाई को हमारी एक और लिस्ट आनी है, जैसे कि आपको पता है 2 जुलाई। तो हमारी उसकी जो काउंसलिंग है वो 17 और 18 जुलाई को रहेगी, और उसके बाद फाइनली जो हमारी जो वैकेंसी रह जाएगी वो 19 जुलाई को होगी। ये तो हमारी बात रही किसकी, कि आपकी जो हमारी अपडेट रही कि भाई कौन कौन सी लिस्टें हैं, कैसे कैसे हमारे पास लिस्टें आएंगी। और हमारी जो प्रोविज़नल लिस्ट अलॉटमेंट लिस्ट आई है, जैसे कि आपने देखा, तो हमने आपके साथ डिस्कशन भी की। भाई जो सपोज़ हम यहाँ पर BBA की लिस्ट देखते हैं, तो BBA की जो लिस्ट है आपके सामने है, और हमने यहाँ पर जो कंफर्मेशन करी थी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 100% नंबर है। और यहाँ पर अगर हम इस लिस्ट को नीचे तक चेक करते हैं तो यहाँ पर जो बच्चों की संख्या है ये लगभग हमारे पास ये लास्ट अगर हम देखते हैं एंड पे 36 पेज की लिस्ट है, तो यहाँ पर हमारे पास 738 बच्चों की लिस्ट है। और जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि जो हमारी एक्चुअल वैकेंसी है, एक्चुअल वैकेंसी के बारे में भी मैंने आपको डिटेल में, ये BBA की लिस्ट देख रहे हैं तो एक्चुअल जो वैकेंसी है हमारी वो कितनी है वो आपको मैंने बताई है कि हमारे पास जो एक्चुअल वैकेंसी है वो लगभग 730 है, और 738 तक की ये लिस्ट आपके सामने दिख रही है। तो अब इसमें हमारे पास मिक्स है ये लिस्ट, तो ये हमारे पास मिक्स लिस्ट है, स्पोर्ट्स भी है और क्राइटेरियाज भी हैं। तो ये हमारी लिस्ट है, और जो लास्ट यहाँ पर कट ऑफ गई है वो जो UT पूल की लास्ट जो कट ऑफ है 59.60 है। और अगर हम आउटसाइड UT पूल देखें, ये सारी UT पूल की है। अगर हम आउटसाइड UT पूल देखते हैं, ये शेड्यूल कास्ट है यहाँ पर UT पूल्स की जिनकी काउंसलिंग आज हुई है। और अब हम थोड़ा सा स्क्रॉल करके आपके साथ यही डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि आपको एक बार क्लेरिफाई हो जाएगा कि हमारा एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो अब ये जनरल कैटेगरी है लेकिन UT पूल की है, UT के बच्चे हैं हमारे। और आउटसाइड UT पूल की अगर हम देखेंगे अभी, तो हमारे पास अभी आ जाएगी, आप अभी आने वाली है, ज़रा देखेंगे अभी। ये सारी हमारी UT पूल की है। ये हमारी जनरल आउटसाइड UT पूल है। जनरल आउटसाइड UT पूल की जो जनरल कैटेगरी की काउंसलिंग में जो सीट लास्ट गई है मैं आपको बता देता हूँ, 100 तो अबव है। और जनरल में हमारी ये तो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास चल रहा है, EWS चल रहा है। और जनरल कैटेगरी की ज़रा अगर हम देखें तो ये जनरल कैटेगरी आ गई है हमारे पास। ये देखिए हमारे पास जनरल कैटेगरी के 71 बच्चों का एडमिशन हुआ है, 71 बच्चों का यहाँ पर एडमिशन हुआ है। एक बार आप यहाँ पर मार्क करके देख लें, आपको बिल्कुल क्लेरिफाई हो जाएगा
कि मैं आपको हाईलाइट भी कर देता हूँ। रोहित गोयल का एडमिशन हुआ है और इसका जो 94.8 पे हुआ है और इसके बाद ये बॉर्डर एरिया आ गया है। तो आप देख पा रहे हैं आउटसाइड जो है बॉर्डर एरिया का है बच्चा। तो हमारा जो जनरल अगर हम डिस्कशन करें यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आराम से कि यही कट ऑफ्स बता रहा हूँ कि भाई कितने तक आपका एडमिशन हो सकता है। इसके बाद हम पिछले साल की मेरिट देखेंगे और उससे हमारे पास क्लियर हो जाएगा। तो अगर यूटी पूल आउटसाइड की बात कर रहे हैं, मेन तो आउटसाइड वाले बच्चों का है, तो ये हमारी 100 पे स्टार्ट होकर 94.80 पे बीबीए की लिस्ट जो है यहाँ पर क्लियर हो गई है। 71 स्टूडेंट्स को यहाँ पर दाखिला मिल चुका है। अब हम यहाँ से मैं आपको अपनी यहाँ चलते हैं oneform.org और इसमें हम होम पेज पे चलते हैं और आगे हम मैं आपको अभी जस्ट बताऊंगा कि यहाँ पर DHE की पिछले साल की क्या मेरिट रही है। DHE की जो हमारी कट ऑफ्स क्या गई ये मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो सेंट्रलाइज एडमिशन्स की आप देख पा रहे हैं, मैं BBA की फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट निकाल रहा हूँ। तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट पिछले साल के जो हमारी जैसे कि आप देखते ही हैं कि जनरल पहले आउटसाइड यूटी पूल है, यहाँ पर भी हमारे पास जो कट ऑफ यूटी पूल की कट ऑफ थी इसमें कोई चेंज है। ये 2025 की बात थी, 2024 में हमारे पास 100 थी। और अगर हम यहाँ से नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो ये जो हमारे पास इस बार देखते हैं कि यहाँ तक कितने, ये हमारे पास जनरल कैटेगरी की कट ऑफ कितनी गई है तो अभी हमारे को क्लेरिफाई हो जाएगा। अभी जस्ट आप देखें यहाँ पर ये हमारी जो लिस्ट है ये हमारी अब इन्होंने मेरे ख्याल से अपडेटेड लिस्ट यहाँ पर डाल दी है। ये लास्ट ईयर की नहीं है, ये अपडेटेड लिस्ट है यहाँ पर। तो ये अपडेटेड लिस्ट यहाँ पर डल गई है। तो यहाँ पर ये अपडेटेड लिस्ट है जैसे कि अभी हमने देखा है यहाँ पर। तो ये अभी हमें पिछला जो सर्च है वो करना पड़ेगा। ये अपडेटेड लिस्ट यहाँ पर हमारे पास आ गई है। इसमें अपडेटेड लिस्ट में हमने ये 2025-26 की यहाँ पर लिस्ट आ गई है। अभी प्रीवियस ईयर की नहीं दिखा रहा है। तो अभी हमें यहाँ पर मैं फिर से एक बार दोबारा चेक कर लेता हूँ। दोबारा चेक करने पर ये हमारे को पिछली लिस्ट नहीं दिखा रहा है। हाँ, यहाँ मिल गई। तो ये हमारे नीचे है। तो अब थोड़ा सा 2024 का सिनेरियो देखेंगे। 2024 के अंदर जो हमारे पास फर्स्ट मेरिट थी वो 99.2 थी, इसमें 0.80 बढ़ गई है। और अब अगर यहाँ पर भी हम यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते हैं, 71 एडमिशन्स पिछले साल हुई थी। तो अभी यहाँ से हमारे को ये भी वेरीफाई हो जाएगा कि भाई सीटें कितनी है। देखिए बिल्कुल हमारे पास बिल्कुल सेम है यहाँ पर कि इस पिछले बार 94.40 तो यहाँ तक एडमिशन हो गई थी। तो अब मैं आपको एग्जैक्ट फिगर बता देता हूँ। कहाँ से बताऊँगा? इसकी सेकेंड लिस्ट को देखकर बता दूँगा कि भाई कहाँ तक आपका एडमिशन हो सकता है। तो मैंने अब यहाँ पर सेकेंड काउंसलिंग की लिस्ट निकाल ली है और सेकेंड काउंसलिंग में ये जनरल पूल की जो कट ऑफ गई है, जो लास्ट कट ऑफ गई है, यहाँ से आप देख पा रहे हैं 94 तक तो थी यहाँ हमारे पास। तो यहाँ पर जो हमारे पास और एडमिशन्स की कट ऑफ गई है जनरल, मैं अभी देख रहा हूँ कहाँ तक गई है। मैं इससे आपको कंफर्मेशन बता दूँगा कि भाई कहाँ तक आपका एडमिशन हो सकता है। और इसके बाद मैं आपको क्लेरिफाई बता दूँगा कि इसके बाद आपका एडमिशन होना पॉसिबल नहीं है। तो अब यहाँ पर 60 स्टूडेंट्स का और एडमिशन हुआ है। और जो सेकेंड लिस्ट गई है, सेकेंड लिस्ट की बात कर रहा हूँ, तो 93.4 पे गई है, 93.4 पे गई है। तो अब यहाँ पर 93.4 पे गई है। तो अब आपका अगर 93.4 के आसपास है या 94%
के आसपास है तो आपका श्योर शॉट आपका जो एडमिशन है, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, 100% श्योर शॉट बता रहा हूँ, अगर 93.5 और 93.5 से लेकर 94 तक अगर आपके परसेंटेज हैं तो आपका जनरल यूटी पूल में एडमिशन हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप अपनी लिस्ट को भी वेरीफाई कर सकते हैं, अपनी एडमिशन को देख सकते हैं कि हमारा एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा अपनी कैटेगरीज़ के हिसाब से। तो ये मैंने एक एग्ज़ाम्पल बताया है कि किस तरीके से आपका एडमिशन कट ऑफ के हिसाब से चेक करना है। तो होप आपको ये वीडियो जो है इंटरेस्टिंग लगी होगी, कैसे हमने विश्लेषण किया। तो यही हमारी काम है कि आप लोगों को विश्लेषण करके बताएं कि भाई कहाँ तक आपका एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो धन्यवाद के साथ ये वीडियो यहीं क्लोज़ करते हैं। थैंक यू।